तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो रीजनिंग पर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मतलब एक ट्रिक्स से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी पेन साथ रखिए, क्योंकि कॉपी पेन अगर आप साथ नहीं रखोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं आपके लिए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ ट्रेन इज़ कोडेड एज RPYGL, ठीक है। अगर ट्रेन का कोड क्या है, ट्रेन का कोड अगर RPYGL है तो स्कूटर का कोड क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है जो हमें दी हुई है, ठीक है, दिया हुआ है जो हमें उसको देखना है कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया है इसको, देन हमें स्कूटर को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि अब हम देखेंगे TR आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या चल रहा है, ये -1, ठीक है, -1 -1, इस तरह से ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो वैसे ही अब हमें स्कूटर का करना है। तो स्कूटर्स के पीछे अगर हम देखेंगे, S के पीछे क्या आता है, S के पीछे R आ गया, तो देन एक माइनस किया Q, ठीक है। -1 सीरीज चल रही है यहाँ पे। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि A पार्ट, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही है जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको मतलब वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी, ठीक है। अगर आपको वाइट बोर्ड पे समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ऐसे समझ नहीं आ रही, तो मैम वाइट बोर्ड पे समझा दीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ साइंस इज़ कोड, ये दिया है साइंस का कोड, हमें जेनी का कोड बताना है, ठीक है। तो साइंस को अब हम देखेंगे इन्होंने साइंस का कैसे किया है। तो साइंस को इन्होंने कैसे किया, जैसे +1 +2 +3 ऐसे ऐसे +4 +5 +6 ऐसे ऐसे ये चलते जा रहा है। जैसे S को छोड़ा, ठीक है, S है यहाँ पे, S है, STU आया, UCDEF, ठीक है, +2 +3 +4 ऐसे ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। मैंने बोला आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बोला कि कॉपी पेन अपने साथ रखिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप वीडियो पॉज करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला +1 +2 +3 +4 ऐसे ऐसे इसको 5 6, ठीक है, ऐसे इसको ये किया है। वैसे ही हमें जैनी का बताना है। तो जैनी का G के आगे क्या आएगा, GHI, ठीक है, +1 किया हमने। देन E है तो आगे क्या करेंगे, DEF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सही आंसर, हमारा आएगा B पार्ट, IHRJ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ टेम्पल का कोड अगर ये है तो चर्च का कोड क्या होगा, ठीक है। अब TV को भी हम देख लेंगे कि इन्होंने इसको कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया आपको, +1 +2 +3 +4 ऐसे करके ये सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम चर्च को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। चर्च का कोड क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन A इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ इन अ सर्टन कोड मनीष इज़ रिटन, मनीष अगर उन्होंने लिखा है NZMRHS, तो रंजीता को कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इन्होंने बोला है कि मनीष को अगर ऐसे लिखा है तो रंजीता को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा, A पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ गुड इज रिटन HQRH, देन ड्रीम को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, +2 +3 +4 इस तरह से ये सीरीज़ चल रही है। जैसे GH आ गया, ठीक है, +1 किया, O, ठीक है, O आ गया तो क्या किया,
PQ, ठीक है, आ गया Q, आगे O है, ठीक है, फिर 3 हमें प्लस करना है, कितना हो गया PQR, R आ गया, ठीक है, D है, अब हमें 4 करना है, DEFGH, ठीक है, तो आ गया इनका H। वैसे ही ड्रीम को करना है, करके देखिए, और ड्रीम का आंसर क्या आएगा, ड्रीम का आंसर आएगा यानी कि बी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफ़र का कोड अगर इन्होंने ऐसे लिखा है तो एलिफेंट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें देखेंगे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इनको देखना है कि कैसे इन्होंने ये कोड लाया है, देन हम एलिफेंट को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सब क्या कर दिया, इन्होंने अपोजिट में कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया। जैसे TR है ना, तो यहाँ पे RT कर दिया, ठीक है। AN है तो N इधर लाया, A इधर लाया, ठीक है। वैसे ही SF है तो F पहले लाया, S बाद में लाया, देखा। तो यहाँ पे ER है तो R पहले लाया, E बाद में लाया, ठीक है। वैसे ही एलिफेंट को करोगे आप, तो एलिफेंट का सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका LEP, दैट इज D आंसर इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। इन अ सर्टन कोड पेंटर इज रिटन, ऐसे लिखा है तो रीज़न को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने पेंटर को ऐसे लिखा है तो रीज़न को हम कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, P और N को क्या किया है, यहाँ पे हमने पहले यही सॉल्व करना है, यानी कि इन्होंने -1 + 1 -1 + 1 इस तरह की ये सीरीज़ चलाई है, ठीक है। जैसे कि P के पीछे क्या आ गया हमारा O, ठीक है, माइनस किया इन्होंने 1 तो पीछे कितना आया N, ठीक है। अब यहाँ पे A है तो प्लस किया 1 तो B छोड़ा तो C आ गया, ठीक है। वैसे ही I है, यहाँ पे I को अब हम क्या करना है, -1 करना है, तो I के पीछे क्या आ गया H, देन H को छोड़ा तो यहाँ पे क्या आ गया G, ठीक है। इसी तरह से ये चल रहा है, तो उसी तरह से आप रीज़न को सॉल्व कीजिएगा, तो रीज़न का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज़ C पार्ट राइट आंसर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ बुक इज कोड एज 43, ठीक है। अगर बुक का कोड क्या है 43 है, देन कोड इज पेन का क्या होगा, ठीक है। तो बुक हमें देखना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप ABCD लिखोगे तो ये कैसे चलता है 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से ये चलेगा Z तक, ठीक है। तो Z कितने 26, ठीक है। देन बुक जो है हमारा B कितने पर आता है, ठीक है, वो चीज़ हमें देखनी है यहाँ पे कि B कितने पर आता है हमारा, तो B आता है हमारा 2 पे, ठीक है, 2 प्लस किए, ठीक है। देन क्या है हमारा यहाँ पे O, ठीक है, तो O कितने पे आता है हमारा, O आता है यानी कि 15 पर। देन फिर O है तो O कितने पे आता है 15 पर, देन प्लस किया, K कितने पे है हमारा 11 पे, ठीक है। अब इन सब को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 43, ठीक है, आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया 43। अब क्या करना है, हमें पेन को सॉल्व करना है। P हमारा कितने पे है 16 पे, ठीक है, प्लस किया, E कितने पे आता है 5 पर, ठीक है। देन N कितने पे आएगा हमारा 14 पे, ठीक है। इन सब को प्लस किया तो कितना आएगा हमारा, दैट इज़ राइट आंसर C पार्ट यानी कि 35, ठीक है। इस तरह से ये ट्रिकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इन अ सर्टन कोड कमल इज रिटर्न 29894, ठीक है। अगर इन्होंने कमल को लिखा है 29894, देन विजय को लिखा है 35196, ठीक है। तो विमल को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इन्होंने एक ये इजी क्वेश्चन बनाया, आपको एक बस ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये सब करना कैसे है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है
VI, विमल का बताना है ना हमें, VI दिया है तो यहाँ पे विजय का VI दिया है, तो VI का कोड क्या है 35, ठीक है 35 आ गया। आगे क्या है हमारा MAL, ठीक है MAL है, तो MAL कहाँ पे है, यहाँ पे कमल में, तो दैट इज़ हमारे लास्ट के 3 डिजिट क्या हैं 894, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है 35894, दैट इज़ बी आंसर, यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टावर इज कोडेड 81, व्हाट विल बी द कोड नंबर ऑफ पावर, अगर टावर का कोड ये है तो पावर का कोड क्या होगा, ठीक है। सेम वैसे ही करना हमें, टी कितने पे आता है, ठीक है, तो टी हमारा कितने पे आएगा 20 पे, देन ओ कितने पे आएगा 15 पे, देन डब्ल्यू कितने पे आएगा 23 पे, देन ई कितने पे आएगा हमारा, ई आएगा 5 पे, देन आर कितने पे आएगा 18 पे, इन सबको प्लस करोगे तो आपको क्या आएगा 81, ठीक है। नेक्स्ट हमें पावर भी वैसे ही करना है, पावर को कैसे लिखना है, हम पी कितने पे हमें वो देखना है, 16 पे आता है, देन ओ ये सब हमारा सेम है, देन 15 प्लस 23 डब्ल्यू पे, ठीक है, ई कितने पे आता है हमारा 5 पे, देन आर कितने पे आएगा प्लस 18, ठीक है, इन सबको प्लस करोगे तो जो भी आपकी रकम आएगी, तो सही आंसर कौन सा इसमें, यानी कि डी पार्ट इज़ 77, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप मुझे ज़रूर सॉल्व करके दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी क्वेश्चन ये समझाए हैं कुछ, तो आप मुझे इसको सॉल्व करके दीजिएगा कि मैन का कोड अगर 28 है, ठीक है, तो चाइल्ड का कोड क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ कार इज़ 22, देन स्कूटर को कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही करना है, कार क्या कितने नंबर पे आता है, सी कितने पे आता है, ठीक है, सी हमारा 3 पे आता है, देन ए कितने पे आता है 1 प्लस आर कितने पे आएगा हमारा, आर आएगा हमारा 18 पे, इन सबको प्लस करोगे, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 22, देन स्कूटर अगर हमें निकालना है तो स्कूटर का क्या करना है, इसको भी प्लस करना है कि हमारा एस कितने पे आता है, ठीक है 19 पे आता है, देन सी कितने पे आता है 3 पे, प्लस डबल ओ है तो 15 प्लस 15 कर दिए, ठीक है, प्लस टी कितने पे आएगा हमारा 20 प्लस ई कितने पे है 5 पे, देन प्लस किया आर कितने पे आया हमारा 18 पे, इन सबको प्लस करोगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि डी पार्ट 95, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ़ आई इज़ कॉल्ड हैंड, ठीक है, आई को क्या बुलाया हैंड, हैंड इज़ कॉल्ड माउथ, ओके, ध्यान से समझिए, माउथ इज़ कॉल्ड ईयर, एंड ईयर इज़ कॉल्ड नोज, एंड नोज इज़ कॉल्ड टंग, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हेयर, ठीक है, इनमें से कौन सा क्या है जिससे ए पर्सन सुनता है, ठीक है, सुनता तो सबको पता है ईयर से है, बट हमें इस क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है कि आई अगर हैंड है, हैंड अगर माउथ है, तो माउथ अगर ईयर है, तो ईयर क्या है नोज़, ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, यानी कि नोज़, क्योंकि ईयर बोला ना उन्होंने सुनने को, तो सुनते हम किससे हैं कान से, तो दैट इज़ नोज़, सो राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी पार्ट इज़ राइट आंसर, यानी कि नोज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हमें पूछा है इफ़ ऑरेंज इज़ कॉल्ड बटर, ठीक है, ऑरेंज को क्या बुलाते हैं बटर, बटर क्या हो गया सोप, एंड सोप इज़ कॉल्ड इंक, इंक इज़ कॉल्ड हनी, एंड हनी इज़ कॉल्ड ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ, ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वॉशिंग क्लोथ हम किससे यूज़ करते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑरेंज इज़ कॉल्ड बटर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑरेंज क्या है बटर है, बटर क्या है सोप है, ठीक है, उसी तरह से जो सोप है वो इंक है, इंक को क्या बुलाते हैं हनी, ठीक है। अब हमें बोला है यहाँ पे कि वॉशिंग क्लोथ से कपड़े किससे
किसके लिए, अगर हम कपड़े धोएंगे तो क्या यूज़ करेंगे, हम सोप यूज़ करेंगे ना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताया है, दैट इज़ सोप इज़ कॉल्ड, क्या है, सोप क्या है, एक इंक है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा हमारा डी पार्ट यानी कि इंक, ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टन कोड 256 मीन्स बॉयज़ आर गुड, ठीक है। जो 256 का मतलब क्या है, बॉयज़ आर गुड, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, इसको दोबारा से समझाती हूँ। कोड बताया है इन्होंने कि 256 का मतलब क्या है, बॉयज़ आर गुड, ठीक है। 637 का मतलब क्या है, अमर इज़ गुड। एंड 348 का मतलब क्या है, लता इज़ बैड। विच डिजिट मीन्स अमर इन दैट कोड, ठीक है। हमें किसका बताना है, अमर का कोड बताना है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे डिजिट में बताना है हमें कोड, जैसे कि कैसे पहचान रहेगी यहाँ पे, तो डिफरेंट कोड क्या है यहाँ का, जैसे कि 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है 3, अब 6 यहाँ पे है, 6 भी यहाँ पे है, हमें डिफरेंट कोड बताना है। सो दैट इज़ राइट आंसर इज बी पार्ट यानी कि 7, ठीक है। सही आंसर क्या होगा हमारा, सही आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ सर्टन कोड सोबर इज रिटन, ऐसे लिखा है, तो लोटस को कैसे लिखेंगे, ठीक है। सोबर को अगर इन्होंने ऐसे लिखा है तो हम क्या करेंगे, लोटस को कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है बट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एस, ठीक है, एस के आगे लगाया आर, ठीक है, ओ, ठीक है। अब क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे ओ लगाया है, दैट इज मीन्स इसका मतलब ये है कि इन्होंने -1 प्लस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 किया है, ठीक है। एस के आगे क्या है आर, ओ के पीछे क्या है एन, ठीक है, ए के आगे क्या है बी, देन ई के पीछे क्या है डी, ठीक है, देन आर के आगे क्या है क्यू, ठीक है, सॉरी आर के पीछे क्या है एस, ठीक है। वैसे ही ये हमें लोटस का बनाना है, तो आप बना के देखिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, दैट इज ए पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर होगा KNSTR, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ये सेम क्वेश्चन हो गया 16, दैट इज 17 क्वेश्चन हमारे पास हो गया। इन अ सर्टन कोड P इज हैश, ठीक है, इन्होंने कैसे लिखा है देखो, P इज हैश, A इज परसेंटेज, C इज एंड E इज @ हाउ इज पेस रिटन इन दैट कोड, ठीक है। सीधा सीधा हमें यहाँ पे दिया है इन्होंने, P का अगर कोड ये है ACE, तो बन गया क्या हमारा पेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखना है हमें हैश, परसेंटेज, देन थीटा, देन @। अब ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है हमारा, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज सी ऑप्शन में आ रहा है ना, हैश, परसेंटेज, थीटा @, ठीक है। सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टन कोड R इज परसेंटेज, E इज हैश, D इज @ एंड A क्या है हमारा ट्राइंगल, हाउ डियर लिखना हमें, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे DA, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसलिए नीचे लिख देती हूँ RE, ठीक है। तो यहाँ पे जो है D का कोड क्या बताया हमें @, ठीक है। अब A का कोड क्या बोला हमें, ट्राइंगल यहाँ पे लगाएंगे। देन R को क्या बोला है इन्होंने, परसेंटेज, तो R की आएगी परसेंटेज, देन जो E है हमारा वो क्या है हैश, तो यहाँ पे आएगा हैश। तो क्या है @ ट्राइंगल परसेंटेज हैश, तो ये हमें कौन से ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है, दैट इज बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है नोटिसेल्स रिप्रेजेंट, इन्होंने क्या किया है सिलेक्शन, देन व्हाट विल बी
AIDNI, ध्यान से देखिए AIDNI, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, नोटिस सेल्स का इन्होंने कोड लिया है सिलेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंट इसको सिलेक्शन में किया। और एडनी को कैसे करेंगे, दैट इज़ अब हमें क्या किया इन्होंने, उल्टा किया, SELECTION, ठीक है, ये इस तरह से चला है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या बन गया, सिलेक्शन, ठीक है। अब ये है AIDNI, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, इसको भी उल्टा करेंगे, INDIA, तो क्या बन गया हमारा, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया कौन से ऑप्शन में है, दैट इज बी, तो बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। आ रही है ना समझ। नेक्स्ट इज इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज क्राई इज रिटन MRYC, ठीक है। तो गेट को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर इसकी लैंग्वेज, क्राई की लैंग्वेज है MRYC, देन हाउ इज गेट दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एम को वैसे ही रखेंगे क्योंकि एम यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पे 4 हो गए, एम को वैसे ही रखेंगे। अब इन्होंने क्या लिखा है, सी, जो यहाँ का सी है वो उन्होंने लाया लास्ट में। अब हम क्या करेंगे, जो जी है वो हम रखेंगे लास्ट में। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि क्राई है तो इन्होंने हम क्या रखेंगे, एम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब जहाँ पे है क्या है, सी है, ठीक है, तो सी इन्होंने लास्ट में लाया, तो यानी कि जो हमारा जी होगा तो वो हमारा लास्ट में रहेगा, ये जी आ गया, ठीक है। देन क्या है हमारे पास, आर है, तो आर इन्होंने एम के आगे लगाया है, तो ई है, तो ई हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। देन टी है, बचा टी, तो बीच में लगा देंगे इसको, ठीक है। तो ये METG कौन से ऑप्शन में हमारे पास, दैट इज डी, ठीक है, डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब क्या बोला इन्होंने कि कोड लैंग्वेज सिंगर का AIBCED है, ठीक है। तो जिंजर का बताना हमें सेम कोड, ठीक है। जिंजर का कोड क्या होगा, अब सिंगर का कोड AIBCED है, तो जिंजर का कोड क्या होगा हमारा, CIBCED, दैट इज कौन से ऑप्शन में हमारा, बी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का, इफ W23, ठीक है, W क्या है, इन्होंने 23 दिया है, यानी कि विन को क्या किया है इन्होंने 46, देन वे को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें W का इन्होंने दी रखी है कि W का कोड क्या है, ठीक है। वैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, W क्या है हमारा 23, ठीक है, प्लस I कितने पे आता है हमारा 9 पे, ठीक है, प्लस N कितने पे आता है हमारा, दैट इज 14, ठीक है। अब इन सब को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 46, ठीक है। सेम वैसे ही करना है हमें। नेक्स्ट अब हमें बताना है वे का, मैंने बोला आपको कि W की इन्होंने वैल्यू दी है यानी कि 23, ठीक है। अब A कितने पे आता है +1 पे, और Y कितने पे आता है हमारा 25 पे। अब इन सब को प्लस करोगे तो सही आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो है सी पार्ट इज़ 49, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर आपको ये रीजनिंग समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। अगर नहीं समझ आई है किसी को तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊंगी, ठीक है, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें वाइट बोर्ड पे ये चीज़ समझाइएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।